नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कितनी आज आवकें जो हैं वो प्याज के बाजार में फ़िलहाल नज़र आ रही है और उन आवकों से कैसी स्थितियां फिलहाल चल रही हैं, बनती नजर आ रही हैं। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको रिपोर्ट बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए अपने पंकज भैया के पास पहुँचे। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। बहुत जी आज दिन मंगलवार और कल थोड़ा सा बिक्री कम थी मगर आज बिक्री फास्ट है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का जो हमारा पावन त्यौहार है वो हमने कल बनाया, सेलिब्रेट करा। और आप समझिए आज मैं आवक से स्टार्ट कर देता हूँ। दिल्ली आजादपुर मंडी में बहुत जी आज फ्रेश गाड़ी 47 है और टोटल गाड़ी है 105 बिक्री पे, 47 फ्रेश है, बाकी बचा हुआ बैलेंस है। इसमें राजस्थान की 20 गाड़ी हैं, मध्य प्रदेश की 26 गाड़ी हैं, 17 नासिक और 17 पूना है। आवक देखी जाए तो कोई ज्यादा नहीं है, 47 गाड़ी ताजा ज्यादा नहीं है। क्या हुआ, कल बिक्री कम थी तो इसीलिए बैलेंस जो है वो बैलेंस आप देख रहे हैं कि 60 गाड़ी का बैलेंस है बिक्री कम होने की वजह से। वरना परसों शनिवार के दिन तो हमारी 60 गाड़ी बिक गई थी, शनिवार को बहुत बढ़िया बिक्री थी और मुझे लग रहा है आज भी सेल अच्छी हो जाएगी। एक बार क्या होता है, पीछे की मंडियों का भी भाव देखा जाता है। यहाँ पे ना 10 साढ़े 10 बजे पीछे की मंडियां खुलती हैं बहुत जी, कई जो नासिक महाराष्ट्र पूना की मंडियां हैं, कई मंडियां वहाँ पे 8 बजे भी खुल जाती है। मगर वो लोग क्या है कि जब अपनी मंडियां खुलती हैं तब कई बार आड़ती वहाँ पे जो व्यापारी हैं नासिक के या आड़ती हैं या किसान भाई जो गाड़ी भर रहे हैं ना, वो हमें कहते हैं कि जी हाँ अब आप सेल करो, ये हमारा प्राइस खुला है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कई बार वेट भी करा जाता है कि भाई प्राइस खुले और हम बेचें। जो आज के फिर भी जो भाव अमूमन खुले हैं, एवरेज खुले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक आपको सर ये एक लॉट था एमपी का सर, दिस वन, ये देख रहे हैं सर ये वाला लॉट जो है सर, कलर देखिए सर आप, मतलब इसकी जड़ भी काम आ रही है, अच्छी क्वालिटी में है सर। सर ये वाला लॉट जो है हमारा 43 का लग गया है, अभी दिया नहीं है। 1720 रुपया होगा सर, 1720 रुपये लग गया है। अभी दिया क्यों नहीं है, क्योंकि अपनी तसल्ली नहीं हुई अभी। कई बार क्या होता है, अपनी भी तसल्ली करनी पड़ती है जी। क्या बढ़िया और हल्की क्वालिटी में भाव का बड़ा अंतर आ रहा है सर। तो जो एवरेज भाव है आप समझिए एमपी का, जो आज मध्य प्रदेश, ये सब एरिया एमपी के आप देख रहे हैं सर। हाँ जी, ये एमपी के जो भाव है सर वो खुले हैं 40 रुपए से लेकर आपका 44 रुपए किलो। बढ़िया क्वालिटी जो है वो हमारी 42 से लेकर 44 रुपए किलो है। कोई एक आध लॉट 45 भी बिक जाता है मगर 44 के अंदर ज्यादा उठाव है। मतलब बढ़िया मालों में कह रहा हूँ मैं, जो सुपर ऐसे माल आ रहे हैं ना वो 42 से 44 के हैं। जैसे ये वाला माल हमारा 43 का लग गया है बट हमने अभी नहीं दिया है क्योंकि अभी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है सर, इसीलिए है ना वो जी। और बात करी जाए सर राजस्थान की, हाँ एमपी का गुल्टा सर, एमपी का गुल्टा जो है मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जो बढ़िया गुल्टा है वो 40-41 रुपए किलो का है। एमपी का बढ़िया गुल्टा 40-41 रुपए किलो का है। एमपी के हल्के गुल्टे की कोई भाव ही नहीं है, तो हल्का जैसे होगा वैसे बिकेगा। ऐसे ही पूना का, नासिक का, सबके गुल्टे 40-41 रुपए आप लेके चलिए। और क्या नाम है, राजस्थान के मालों की बात करी जाए तो जो जैसे हमारे जो लाल माल आ रहे हैं, लाल मालों की पोजीशन हमारी 1500 से लेकर आप लेके चलिए 1600 1650 रुपये मन तक है। और जो गुलाबी माल आ रहे हैं उनकी पोजीशन जो हमारी है वो 1600 से लेकर 1700 रुपये बढ़िया माल बिक रहे हैं, एवरेज माल 1500 बिक रहे हैं। आगे बात करें हम सर नासिक की, तो नासिक की गाड़ी सर ये है, देखिए नासिक के जो माल है बाबू जी वो हमारे बिक रहे हैं 1600 से लेकर हमारे 1720 तक बिक रहे हैं। और ये जो क्वालिटी है सर, अगर ऐसी क्वालिटी आएगी तो ये 1700 बिकी पड़ी है सर। हल्की भारी क्वालिटी अपना 16 साढ़े 16 बिक रही है।
है ना। जी और ये थोड़ा ये वाला माल जो है आप समझिए अभी 16.5 अभी लगा है, अभी दिया नहीं है ना जी। उसके बाद नासिक के बाद बात करी जाए पूना की, तो बहुत जी पूना के बाजार जो रहे वो 42 से 45 रुपए किलो रहे, 17 से 1800। एवरेज माल का कोई भी भाव नहीं है, क्योंकि एवरेज में आप ये नहीं कह सकते क्या चीज़ कितनी एवरेज आएगी, छिलका एवरेज है, डैमेज है, क्या है। पीछे की मंडियों की बात करी जाए तो बहुत जी बांग्लादेश बहुत टाइट खुला। बांग्लादेश हमने जो रिपोर्ट ली वो बांग्लादेश की रिपोर्ट जो 85, 95 या 90, 100 के भाव थे या 90, 105 के भाव थे, वो 100 से लेकर 108 रुपए, 110 रुपए, 111 रुपए किलो तक बिके, 112 भी बिका एक लॉट। वो तेजी बाढ़ की वजह से भी आ रही है। देखो थोड़ा सा वहां पे जो माल रुक रहा है वो ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि और देश भी टूटे पड़े हैं उसको देने के लिए। अरे पाकिस्तान ले लो, पाकिस्तान कह रहा है जो भारत दे रहा है 100, 110 में, वो हमसे लो 90 में, मगर हमारे वाला टेस्ट नहीं आएगा सर। ये ध्यान रखिए, जो भारत का टेस्ट है वो भारतीयों के पास ही है। जो हमारी भारत माता की जमीन, जो उपजाऊ जो जमीन है हमारी, और जो प्रेम रहित जमीन है ना, वो प्रेम जो है, सद्भावना, वो वैसी प्याज निकल के आती है, मीठी। और उसके बाद बात करी जाए सर, मेरे ख्याल से स्टेट वाइज तो मैंने सारा बता दिया। चोपड़ा की बात कर लेते हैं। चोपड़ा जो है किसी भी राज्य का चोपड़ा आप लेके चलिए 25 रुपए किलो से लेकर सर 35 रुपए किलो तक है। इसमें सब क्वालिटी आ गई। अभी क्या है, लोग ग्राहक जो है खरीदने वाला है वो भी देख रहा है, घूम रहा है, जो बेचने वाला है वो भी ग्राहक को देख रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया एक लॉट 1720 लग गया। ये दिखाता हूँ सर, ये देखिए आप, ये जो माल है सर, आपका कैमरा पकड़ रहा है सर, बिल्कुल। ये माल 1600 भी नहीं लगा है। देखिए ना क्वालिटी का कितना फर्क है दीपक जी। वैसे टोटलिटी में देखा जाए तो क्वालिटी पहले से बेहतर आ रही है। फसलों की बात करी जाए तो माल अभी 20-25%, 30% है सब जगह। धीरे धीरे निकालते रहिए, भाव सब तरफ का मिलता रहेगा। और कोई सवाल आपके दिमाग में? मैं यही कह रहा था भैया कि अब राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान कब तक रहेगा? नहीं, अलवर की बात करें सर। हाँ, अलवर की करते हैं सर अलवर की कर लेते हैं। अलवर की फसल लगनी चालू हो गई है, और जो माल 15 अक्टूबर से आने थे वो 15-20 नवंबर से आएंगे। 15-20 दिन महीना की लेट है, उनको भाव अच्छा मिलेगा एक महीना। बाकी जो राजस्थान वाले माल आ रहे हैं भैया, ये अभी कब तक रहेंगे? सर ये आप छुटपुट देखते रहेंगे, ये साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि इनका सर्दियों का भी प्याज होता है। अजमेर भाइयों का सर्दियों का भी प्याज होता है, वो आप छुटपुट अलवर के साथ चलते हुए देखेंगे, और भाव बहुत अच्छे मिलेंगे उन्हें। अजमेर के मालों का तो नाम से ही माल बिकता है सर। अगर अलवर के माल 1600-1700 बिकेंगे बढ़िया माल, या एक एवरेज में 1200 से 1500 बिकेंगे, तो अजमेर के माल 1400-1500 बिकेंगे। उनका स्वागत है अजमेर वालों का यहाँ पे। भैया नेफेड एनसीसीएफ की कोई रिपोर्ट? नेफेड एनसीसीएफ और जी अब सितंबर में आप देखेंगे उनकी मीटिंग्स चल रही है, और सितंबर में आप उनको आता हुआ देखेंगे। कहा जा रहा है कि उनके पास माल नहीं है, मगर माल है सर, तभी तो आएंगे। वैसे तो पंकज भैया हम लगातार जो है साउथ की भी बात करते हैं। जी सर, और बात करना भी जरूरी है एवरीडे। बिल्कुल सही। तो हर दिन जो है एक कुछ ना कुछ नया दिन आता है, तो नया चेंजिंग भी आता है। ठीक बात है सर। क्या कुछ कोई खबर है साउथ की? बिल्कुल, साउथ की जो हमने रिपोर्ट ली थी कल, साउथ के अंदर बाजार जो थे 45 से 47 रुपए थे। बाजार सही थे वहाँ पे, ऐसा कोई नहीं था। जो 49-50 वाले माल थे वो 47-48 बिके थे, क्योंकि ज्यादा ऊपर में उठाओ क्या होता है, कम हो जाता है, आगे रिटेल में भी फिर माल कम बिकता है। इन्होंने 1-2 रुपए दबा के माल दिया, मगर 45-47 का भाव अच्छा था। 4-5 गाड़ियां लाल की भी आई थी, मगर वो क्वालिटी नहीं आई, तो लोकल में बिक रहा था। तो फसल की जो बात है, फसल की कही जाए तो फसल की हमें कोई खराबी की रिपोर्ट नहीं आई। हाँ, हमें कई व्यापारी भाइयों के दूर देश से फोन आ रहे हैं कि साउथ के अंदर लगातार बारिश से फसल आधी रह गई है, मगर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। देखिए बिना पुष्टि के हम कैसे डप्पा लगा दें। बिल्कुल। तो ये जो पुष्टि है, ये जब हमारे साउथ वाले भाई हमें बताएंगे तब हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल। तो साउथ वाले भाइयों ने हमें बार बार ये कहा कि सर बारिश रुकने दो, पानी उतरने दो। ये क्या है भाजी, जब पानी जब फसल लगते हुए पड़ता है तब फसल नष्ट हो जाती है। मान लिया बीज बह गया, फसल नष्ट हो गई। अगर फसल लगने के बाद जब पानी पड़ता है तो हमारे व्यापारी भाई, किसान भाई कहते हैं कि उतरने के बाद पता चलेगा क्या नुकसान हुआ है। जी। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ सर मैं बताने में, कि भाई मैं जो आपको कह रहा हूँ कि पानी फसल लगते हुए पड़ता है तो फसल नष्ट हो जाती है,
और पानी फसल लगने के बाद अगर पड़ता है तो वो उतरने के बाद पता चलता है। अगर इस बात में कोई गड़बड़ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सही कहा आपने, जब पानी उतरेगा, ये तो एक जनरल सी बात है। लगने के बाद फसल 3 महीने की होने के बाद जब पानी पड़ता है, बारिश आएगी और उतरेगा, तब क्या फसल खराब होगी या नहीं होगी, या कितने दिन के पानी में खराब होगी, ये आप अपने कमेंट में लिखिए, आ जाएगा पुष्टि। और भैया एक चीज और आपने बहुत सही बोली सर कि जब कहीं बाढ़ आती है या कहीं पानी भरता है, सर अगर वहां पे लोहा भी पड़ा हो ना और 2-4 दिन पानी रह जाए तो उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लग जाती है। तो ये तो एक खाने की चीज है। हाँ सर देखो, वैसे हमें बड़ा ही दुख होता है अगर किसी का नुकसान होता है। होना नहीं चाहिए। हर किसी के परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और लोग एक एक फैमिली से 50-50 लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे चलता रहेगा। आज भाव अच्छे हैं और मैं कहता हूँ हर साल अच्छे मिलने चाहिए। ये किसान भाई आपके लिए काम कर रहे हैं, बार बार कहते हैं, और इस काम को छोड़ के वो मजदूरी भी कर सकता है, फैक्ट्रियों में काम कर सकता है। अगर आपको अनाज नहीं मिलेगा, आप इसको देर से समझेंगे तो आपके लिए दिक्कत आएगी। इसको पहले समझिए, उसका साथ दीजिए। एक साल भाव आता है, आप हर साल भाव नहीं दे सकते। आज ही आलू प्याज लहसुन का भाव है, मगर हर साल नहीं मिलेगा। पंकज भाई, डे बाय डे कुछ पता चल रहा है कब तक फसल उधर से आएगी? साउथ से? हाँ सर अलवर की तो हमने बता दी 1 महीना लेट है। 15 नवंबर से देखेंगे आप, छुटपुट पहले आ जाएगी। और जो साउथ की बात करी जाए, सर साउथ की छुटपुट हमें लग रहा है 15 सितंबर से चालू होगा छुटपुट। वैसे भैया जिस हिसाब से बारिश राजस्थान में हो रही है, अभी तो वहाँ पे बुआई भी शुरू नहीं हुई। बुआई चालू हो गई है, हो गई भैया, अब 2 दिन से बुआई चालू है, हो गई। जो हमारी थोड़े बहुत इलाकों में बाकी हाँ, है, जहाँ पर बारिश थोड़ी कम है। कम है ऐसा, मगर बहुत तेज रहने की ही उम्मीद लग रही है हमें। ऐसा कोई बहुत मंदे की उम्मीद नहीं है कि हाँ भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मंडी में थोड़ा थोड़ा माल ले जाइए। थोड़ा थोड़ा ले जाइए। और हमारे भरने वालों को मैं कहूँगा, जालियों में माल भी भर सकते हैं, जैसे बारदाने में आप भरते हैं, आप जाली में भी भर सकते हैं। आपकी कॉस्टिंग 1 रुपए किलो कम आएगी। जालियों में सर एक और बात कहूंगा कि कटी फटी जालियों में ना भरें। जाली में अच्छी हट्टी कट्टी मतलब बढ़िया, जैसे वो जाली है सर ये जाली है। हाँ ये बढ़िया है ना। ये जाली है सर, ये देख रहे हैं आप। हाँ सर ऐसी जालियों में भरे, क्योंकि सर देखिए, आप किसी से कुछ अगर आटा भी ले जाएंगे, अगर थैली फटी हुई है, उसका आटा गिर जाएगा, तो यहाँ बेचारा इतनी महंगी प्याज ले जाएगा और आप फटी हुई चीजें देंगे, कैसे लेके जाएगा? सही बात। ये हमारी रिक्वेस्ट है सर। और मन में भावनाएं जरूर होनी चाहिए, ये बड़ी बात है कि भाई हम जो चीज दे रहे हैं सर, वो सुरक्षित पहुंच जाए, सामने वाले के भी बेचारे के 2 पैसे बन जाए सर। और मैं कांटेक्ट नंबर बताऊं? बिल्कुल बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा कांटेक्ट नंबर पंकज गुप्ता 9810584242 9810584242, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, मजदूर भाइयों के लिए, सबके लिए रोजगार पैदा करने वाली मंडी। कोई कमीशन नहीं, सिर्फ लेबर लगती है। आपका स्वागत है, अपना देख परख के आइए, मिलने आइए। माल जरूरी थोड़ी है, सिर्फ मिलने आ जाओ, है ना सर? बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। चलिए, पंकज भैया ने आज की रिपोर्ट आपको बता दी प्याज के बाजार की। इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।